As much as your family needs money, they need 10 times more the version of you that they think. पर्सन की ग्रोथ एक स्टॉक मार्केट की तरह होती है। मतलब आप 10 कदम तक ग्रो करते हैं, फिर 5 कदम पीछे। अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए जो मिडिल क्लास को सपोर्ट करे। अनफॉर्चुनेटली वो सारी अपॉर्चुनिटीज या तो उन लोगों को मिलती है जो रईस हैं ऑलरेडी, जो रिच हैं, या तो उन लोगों को मिलती है जिनके पास ऑलरेडी नेटवर्क है। आप बताइए कि क्या इंडिया में काबिलियत को सीट मिलती है या फिर उसको मिलती है जिसके नेटवर्क ज्यादा अच्छे से स्ट्रांग होते हैं। गोवा की ट्रिप हर बार यूं ही कैंसिल नहीं हो जाती है। हजारों की भीड़ में लोकल ट्रेन में ट्रैवल करके अपने काम पे जाना हर इंसान अपनी खुशी से नहीं करता। बॉस की बदतमीजी हर कोई नहीं सहन करना चाहता। लंबे समय तक, लॉन्ग आवर्स तक काम करना इंसान की खुद की इच्छा नहीं होती है। लाखों की सैलरी होने के बावजूद भी एक इंसान, एक लड़का अपना ड्रीम PS5 खरीदने से पहले भी 5-6 बार सोचता है। हर वो इंसान जो ये सारी चीजों से गुजरता है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होती है, जिसे हम बोलते हैं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस, जिसे निभाने के लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है कि वो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सके। बट पूरी जिंदगी लगाने के बाद भी महीने के एंड में उसके पास ये देखना होता है कि कहीं उसका बजट मिसमैच तो नहीं हो रहा, उसके जो बिल्स है क्या वो पूरे मंथ के एंड तक पे कर पा रहा है या नहीं, उसे अपने बच्चों की फीस भरनी होती है, माँ बाप के जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो देखना होता है, एंड जो घर के खर्चे होते हैं वो सब जमा करके चलना होता है। ये सब सारी झंझटों के बीच, इतना रगड़ने के बीच, इतनी मेहनत करने के बीच भी वो महीने में कोई ऐसा खर्चा नहीं कर पाता अपनी मर्जी से, क्योंकि उसे डर रहता है कि महीने के एंड में कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बिल्स मेरे इनकम को एक्सीड कर जाए। हर इंसान आज के जमाने में एक आइडल हस्बैंड बनना चाहता है, आइडल बेटा बनना चाहता है, अपने बच्चों के लिए सुपर डैड बनना चाहता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक मिडिल क्लास अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए कितनी भी मेहनत कर ले, वो ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो टोटली उसके अगेंस्ट काम करता है। जो हमने सिस्टम बनाया हुआ है आज के जमाने में, वो मिडिल क्लास को सपोर्ट करता ही नहीं है। आप देखिए पहले जो खर्चे होते थे वो कैसे होते थे, और आज के जमाने में जो खर्चे है वो कैसे। एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, इनकम उस लेवल पे बिल्कुल नहीं बढ़ी है। आप कहेंगे कि जैसे जैसे खर्चा बढ़ा है वैसे वैसे इनकम भी बढ़ी है, बट क्या वो सेम रेशियो में बढ़ी है? क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि अगर अभी कोई ग्रेजुएट होता है, उसका एवरेज पैकेज होता है 3 से 5 लाख के बीच, बट 10-15 साल पहले जो पैकेज था वो भी यही था। मतलब 10-15 साल में पैकेज का रेंज बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। बट क्या महंगाई सेम रही है? क्या महंगाई उतने रेंज में है? जबकि महंगाई का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसके अगेंस्ट जो अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए जो मिडिल क्लास को सपोर्ट करे, अनफॉर्चुनेटली वो सारी अपॉर्चुनिटीज या तो उन लोगों को मिलती है जो रईस हैं ऑलरेडी, जो रिच हैं, या तो उन लोगों को मिलती है जिनके पास ऑलरेडी नेटवर्क है। आप बताइए कि क्या इंडिया में काबिलियत को सीट मिलती है या फिर उसको मिलती है जिसके नेटवर्क ज्यादा अच्छे से स्ट्रांग होते हैं। इसके अगेंस्ट जब इंसान कभी भी अच्छे से जीना चाहता है तो सिस्टम जो बाकी चीजें इंडिया में सेटअप है उसके अगेंस्ट काम करती है। फॉर एग्जांपल, अगर लाइफ में कुछ गलत हो तो पुलिस के पास जाने में हम सबसे ज्यादा डरते हैं। इनफैक्ट कुछ ना भी करा हो तो पुलिस को देख के हम और ज्यादा डर जाते हैं। इतना तो हम किसी गुंडे को देख के भी नहीं डरते जितना पुलिस को देख के डर जाते हैं। लॉ, भगवान ना करे कभी कुछ गलत हो जाए, हमारा इंडिया का लॉ सिस्टम तो ऐसा है कि 10-15 साल तक केसेस चलते रहते हैं, उसके बाद भी आपको कोई एश्योरेंस नहीं है कि आप केस जीत ही जाओगे। वहां इंसान की और कमर टूट जाती है। आप कितना भी टैक्स भर ले, टैक्स तो बढ़ते ही जाएगा जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, बट आप गवर्नमेंट की फैसिलिटीज वैसे नहीं लोगे। कभी आपको हॉस्पिटल जाना पड़े तो आप कोशिश करेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाए। एंड जो रूल्स हमारे यहाँ बने हैं वो तो टोटली अगेंस्ट बने हैं। अगर आपके नेटवर्क है तो आप बड़े से बड़ा कांड करके भी बच जाएंगे। इंडिया में हर किसी को इसके बारे में पता है कि आप इनोसेंट है, बट आपके नेटवर्क नहीं है तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आपको जेल हो जाए या फिर आपको उसकी सजा भुगतनी पड़े। तो इंडिया, ये जो सिस्टम है ये इतना अगेंस्ट है कि मिडिल क्लास पर्सन ऑलरेडी इतना ज्यादा घिसने के बाद भी होप छोड़ देता है कि वो कभी ग्रो कर सकता है। वो अभी भी उस सर्वाइवल मोड में है। इनफैक्ट मैं जेन्युइनली मानता हूं कि आजकल जो इंसान है जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहा है वो कोई श्रवण कुमार से कम नहीं है। वो भी अपने ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लेकर के चल रहा है, बट सिस्टम ही उसके अगेंस्ट है। एंड आज के जमाने में अगर आपको कंपेयर करना हो तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग महाभारत के कर्ण की तरह है। वहां पे तब एक था, आज तो हजारों लाखों कर्ण है कि वो मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट वही है कि सिस्टम और अपॉर्चुनिटीज उनके फेवर में नहीं है। एंड ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, मैं यहाँ कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट ये छोटी छोटी चीजें इंसान को बहुत ज्यादा परेशान करती है। अगर ये सब चीजों से सपोर्ट करे ना तो हर इंसान अब मेहनत करके लाइफ में आगे बढ़ सकता है। बट इंडिया में काबिलियत की कदर नहीं की जाती। यहाँ पे कदर होती है तो पैसे वालों की या तो नेटवर्क वालों की। आपको क्या लगता है अमेरिका इतना ग्रो क्यों किया है? हर कोई बोलता है कि अगर आप मेहनती हैं, आपकी नीयत अच्छी है काम करने की, आपको अमेरिका जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग मेहनत की सच में कदर करते हैं, आपको रिवॉर्ड भी करते हैं। अमेरिका आज अमेरिकन की वजह से नहीं है जितना वो इमिग्रेंट्स लोगों की वजह से है। उन्होंने दरवाजे खोले उन लोगों के लिए जो वाकई में काम करना चाहते हैं, उसकी वजह से आज अमेरिका की इकोनॉमी इतनी ग्रो हुई है। इंडिया में भी वैसा टैलेंट है, इंडिया में भी लोग वैसा काम करना चाहते हैं, बट सिस्टम इतना अगेंस्ट है कि जितनी भी इंसान मेहनत कर ले वो सिर्फ अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता है, बट ग्रो करने के लिए उसे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एंड जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं आपने देखा होगा कि आप कितनी भी मेहनत कर ले, मिडिल क्लास पर्सन की ग्रोथ एक स्टॉक मार्केट की तरह होती है। मतलब आप 10 कदम तक ग्रो करते हैं, फिर 5 कदम पीछे आ जाते हैं। क्यों पीछे आ जाते हैं?
कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ जाए, घर में रेनोवेशन कराना है, कुछ भी करना है, हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आते हैं जो हमें और 2-3 साल पीछे ढकेल देते हैं। उसके बाद हम सोचने लगते हैं कि आगे बढ़े तो बढ़े कैसे। बट ये जो कहानी है हर पर्सन की है जो ये सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है, बट ये सब जिम्मेदारी निभाने में हम खोते क्या है, कि हमने कभी ये सब चीजें सोची है? अगर आप एक पर्सन है जो बहुत मेहनत करते हैं, अपने फैमिली की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आपको पता है कि आपके फादर के जमाने में वो क्यों इतना चिड़चिड़े घर आते थे, क्यों मम्मी इतनी मेहनत करती थी, एंड आज आपका मूड वैसा क्यों होता है? हम ये सारी चीजें करते हैं ताकि हमारे फैमिली को कोई दिक्कत ना हो। आज इंसान को कितनी भी दिक्कत आ जाए वो अपने फैमिली को नहीं बताता, क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, एंड वो चाहता है कि अपनी फैमिली को बेस्ट लाइफ दे। बट एज ए ह्यूमन बीइंग आप सोचिए कि क्या आपकी फैमिली को आपका हार्ड अर्न मनी चाहिए या आपका बेस्ट वर्जन चाहिए, वो वर्जन जो वो समझते हैं, जो आपको देखना चाहते हैं। ये मैं बिल्कुल खुद से रिलेटेड आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वो पर्सन था जो अपनी फैमिली को बेस्ट प्रोवाइड करना चाहता था। मैंने टाइम टू टाइम मनी प्रोवाइड करा, बट मैं उनको अपना आइडियल वर्जन नहीं दे पाया, क्योंकि मैं काम में इतना बिजी रहता था। तो मैंने बहुत लेटर रियलाइज करा कि एज मच एज योर फैमिली नीड्स मनी, दे नीड 10 times more the version of you that they think of you। जो आपको समझते हैं वो आपको चाहते हैं, वो ज्यादा आपकी प्रेजेंस चाहते हैं, आपका समय चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि आप बहुत मेहनत करते हैं, सिस्टम आपके अगेंस्ट है, इसलिए आपको ज्यादा लॉन्ग आवर्स तक वर्क करना पड़ता है। बट पैसा प्रोवाइड करने से पहले ये भी सोचिए कि योर फैमिली डिजर्व्स यू। ऐसा ना हो कि आप कमा रहे हैं उनके लिए बट आप खुद को नहीं दे पा रहे। दैट विल बी अ मच वर्स सिचुएशन फॉर योर फैमिली। सेकेंड, आपको लोग बोलते हैं कि हम टाइम ट्रेड करते हैं मनी के लिए, बट हम टाइम से भी ज्यादा एक्सपेंसिव मुझे लगता है हम हमारा मेंटल पीस ट्रेड करते हैं। कोई भी इंसान खुशी खुशी काम पे जा करके पैसा नहीं कमाता। उसका मेंटल पीस की आज क्या हालत है इंडिया में, उसके बारे में जितनी बात करे उतनी कम है। मोर देन 90% ऑफ पीपल इन इंडिया हेट देयर जॉब्स, दे जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ इट। हर कोई जॉब छोड़ना चाहता है, बट वो सिर्फ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वहां पे है। तो हम टाइम तो ट्रेड कर ही रहे हैं पैसे के लिए, बट हम मेंटल पीस भी ट्रेड कर रहे हैं। सबसे बड़ा लॉस जो इंडिया में है कि इन ऑर्डर टू बिल्ड अ लाइफ वी फॉरगॉट टू लिव। लाइफ बनाने के चक्कर में हम लोग जीना ही भूल गए हैं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें लगता है कि कोविड के बाद समय ऐसे बीता है जैसे बुलेट ट्रेन हो, जबकि उससे पहले लाइफ ऐसा लगता था कि धीरे धीरे बीत रही है। मैं खुद हैरान हूं कि कैसे मैं 20 साल से 28 साल का हो गया हुआ। पिछले 8 साल कैसे बीते हैं बिल्कुल समझ में नहीं आया। इट्स लाइक अ ब्लिंक ऑफ द आई कि इतने तेजी से समय बीतता है। तो ये सब जिम्मेदारियों के पीछे, लाइफ बनाने के पीछे हम जीना ही भूल गए। तो मेक श्योर करिए कि आपके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि आपकी फैमिली जितना पैसा चाहती है उतना वो आपका आइडियल वर्जन चाहती है। तो बिल्कुल पैसे कमाइए। मैं समझता हूँ कि सिस्टम हमारे अगेंस्ट है, बट इन सबके बीच हमको सर्वाइव करना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे कोई ज्ञान व्यान नहीं देना चाहता। मैं खुद वो पर्सन हूँ जो ये सब सारी चीजों से लड़ता हूँ, डेली इन सब चीजों से गुजरता हूँ। बट मैं यहाँ पे सिर्फ ये शेयर करना चाहता हूँ कि पैसा कमाना एक अल्टीमेट गोल यहाँ नहीं है। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ रहते हैं, सिस्टम हमारे अगेंस्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगेंस्ट है तो हमें उसके खिलाफ लड़ना है, लॉन्ग आवर्स तक काम करना है। हमारी लड़ाई सिस्टम के अगेंस्ट इतनी नहीं है जितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फैमिली को लेकर के। एंड फैमिली को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम उन्हें पैसे की नीड प्रोवाइड करें। आपके मदर, आपके फादर, आपकी फैमिली, आपके बच्चे आपको डिजर्व करते हैं। आपकी फैमिली में से कितने लोग होंगे जो बहुत काम करते हैं बट अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, उन्हें वो सपोर्ट नहीं देते जो उन्हें जरूरी है। आज आपका बच्चा मोबाइल मांगता है, घंटों तक मोबाइल में रहता है, तो आप उसे मना नहीं कर पाते क्योंकि आपके मन में गिल्ट रहता है कि मैं उसे समय ही नहीं दे पा रहा हूँ। जब मैं अपनी प्रीवियस जॉब में था, जब मैं काउंसलिंग करता था, वहां पे कितने लोग मुझे बताते थे कि मेरी सैलरी इतनी अच्छी है बट मैं इसको क्विट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं पिछले 5 साल में अपनी बेटी को 1 घंटा भी टाइम नहीं दे पाया। तो उसका जो दर्द होता है वो इतना एपिक होता है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये सब सारी चीजें मैंने बहुत सारे लोगों की देखी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। यू आर अ मिडिल क्लास मैन, आप बहुत ज्यादा धक्के खाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बिलीव मी, आई हियर यू, आई फील यू। अ लॉट ऑफ पीपल हियर आर वाचिंग दिस इन द कमेंट सेक्शन, दे अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। बट प्लीज मेक श्योर कि जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप ये जो सारी चीजें कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज जो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं वो है आपका प्यार, आपकी प्रेजेंस। तो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए अपनी फैमिली को मत छोड़िए, बिकॉज दे डिजर्व यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, ऐसे पर्सन के साथ शेयर करना जो ये सारी मुसीबतों से गुजर रहा है एंड बेचारे को अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है या अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा। एंड एज ऑलवेज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।